ऐसा लगता है कि अमेरिका भारत को हर तरफ से घेरने का मन बना चुका है। जहां उसने हाल ही में बांग्लादेश में अपनी उपस्थिति को और मजबूत कर दिया है। दरअसल हाल ही में अमेरिकी एयरफोर्स का C-130 सुपर हरकुलिस चटगांव के शाह अमानत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा है, क्योंकि अगर उसको बांग्लादेश में अपनी पकड़ी मजबूत करनी थी तो वो भारत का साथ ले सकता था, क्योंकि भारत की इस रीजन में पकड़ काफ़ी मजबूत है। क्योंकि यहाँ सिर्फ हथियारों और सैनिकों की संख्या की बात नहीं हो रही है, ये भारत के लिए भी एक बड़ा संकेत है, क्योंकि यहाँ एक बड़ा खेल खेला जा रहा है और इसके केंद्र में हमारी सीमा, हमारी सुरक्षा और हमारे स्वाभिमान को चुनौती दी जा रही है। क्योंकि अगर ऐसा ही कुछ भारत करता और ये सब कुछ अमेरिका की सीमा के पास हो रहा होता तो सोचिए डोनाल्ड ट्रंप की हालत क्या होती और वो भारत पर किस तरह का एक्शन लेने की बात कर रहे होते। चूंकि अमेरिका अपने आप को सुपर पावर समझता है तो वो ऊट पटांग फैसले लेने में लगा हुआ है। वहीं चटगांव की भू राजनीतिक अहमियत अब साफ है। म्यांमार के पास अमेरिकी जहाज और सैनिकों की मौजूदगी ये एक बड़ा संकेत है। वहीं भारत भी सुरक्षा चेतावनी दे रहा है। बता दें कि भारत पर अमेरिका 50% टैरिफ लगाए बैठा है और उसे बढ़ाने की बात भी कह चुका है। यहाँ तक कि यूरोपियन यूनियन और नेटो को भी इसमें घसीटने की कोशिश की गई है, ताकि सभी मिलकर भारत पर टैरिफ लगाएं और भारत को दबाव में लाया जा सके। वहीं इसके उलट बांग्लादेश को महज 20% में ही सिमटा के रखा है, जबकि बांग्लादेश ने पिछले 1 साल में क्या कुछ किया है अब सभी जानते होंगे। और यही नहीं, अमेरिका ने ये तक संकेत दे दिया है कि बांग्लादेश में जो टैरिफ है उसे और भी कम किया जा सकता है। मतलब साफ है, अमेरिका बांग्लादेश को आर्थिक और रणनीतिक तौर पर अपने करीब ला रहा है। वहीं अमेरिका अपनी पुरानी रणनीति के तहत बांग्लादेश को आर्थिक और सैन्य रूप से अहम साझेदार बनाना चाह रहा है। वहीं भारत पर भारी टैरिफ, बांग्लादेश पर न्यूनतम दबाव, ये सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि प्रभाव का रास्ता खोला जा रहा है। मतलब किस तरह अमेरिका की पॉलिसी इस समय काम कर रही है। एक तरफ वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है और यही नहीं, अब खबर ये भी है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यानी कि शहबाज शरीफ इस महीने के अंत में न्यूयॉर्क में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी मिल सकते हैं और बातचीत भी हो सकती है। मतलब आप देखिए, अमेरिका भारत पर दबाव बनाने के लिए क्या कुछ करने में लगा है और यही सब अमेरिका और भारत के रिश्तों को और गर्त में ले जाने वाले हैं। देखा जाए तो इतिहास खुद हमारे लिए चेतावनी बनकर खड़ा है। जहां 2014 में शेख हसीना ने साफ कहा था कि बांग्लादेश में किसी विदेशी सैन्य ठिकाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तब अमेरिका ये सब कुछ सुनकर काफ़ी निराश हुआ था। लेकिन अब बांग्लादेश के नए नेतृत्व के साथ और अमेरिकी रणनीतिक हितों के लिए ये सबसे सही समय माना जा रहा है। मतलब जियोपॉलिटिक्स में अगर आप इंतज़ार सही से कर लेते हैं तो जो आप हासिल करना चाहते हैं वो आसानी से हासिल कर सकते हैं। लेकिन हर इंटरेस्ट में एक कीमत ज़रूर छुपी होती है और ये बांग्लादेश, पाकिस्तान और अमेरिका को समझना होगा। भारत झुका नहीं है। मतलब ये नहीं है कि भारत हथियार डाल चुका है। यहाँ भारत वेट एंड वॉच की मुद्रा में है। भारत बस सही समय के इंतज़ार में है। वहीं भारत को ये भी ध्यान देना होगा, चटगांव में अमेरिकी मौजूदगी पूर्वोत्तर पर दबाव डाल सकती है। साथ ही बांग्लादेश को हथियार और प्रशिक्षण मिलना क्षेत्रीय संतुलन भी बिगाड़ सकता है। वहीं अमेरिका जिस तरह आगे बढ़ रहा है और अपनी जड़ें गहरी कर रहा है, इससे कई सारे समीकरण भी बदल सकते हैं। फिर भारत भी अपना मेगा प्लान यानी कि चीन और रूस के साथ RIC को आगे लाकर बढ़ा सकता है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए, व्लादिमीर पुतिन इस साल के अंत में भारत आ सकते हैं। मतलब यहाँ भारत के पास भी कुछ कार्ड्स मौजूद हैं जो वेस्ट का मूड खराब कर सकते हैं। अब यहाँ आपको क्या लगता है, अमेरिका का ये कदम केवल आर्थिक फ़ायदा पाने के लिए है या इसके पीछे रणनीतिक मंशा है? इस पर आप क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर बताइएगा।